महंगाई दी है, रोजगार छीना है, देश को बेचा है, जगहों को बेचा है। रेलवे स्टेशन के नाम बदलने से विकास नहीं होता। तानाशाही सरकार है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, लोकतंत्र के खिलाफ कर रही है। वाराणसी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ना, जो खड़े हुए हैं, ना किसी गांव में जा सकते हैं, ना किसी शहर में जा सकते हैं, ना गली मोहल्ले में जा सकते हैं। लोग दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं। सबसे बड़ी महंगाई इस देश में इस साल जो 10 सालों में लोग भुगत रहे हैं, और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। हेलीकॉप्टर लेके घूमता है, कौन दे रहा है उनको परमिशन? कहाँ की परमिशन है? कोई है किसी के पास आंकड़े हैं कि कितने टाइम पे रुकेगा वो हेलीकॉप्टर, कब उड़ेगा? झूठा प्रचार करने के लिए ये पैसा सरकार का है या चैनल का है या एंकर का? मुझे बताओ, किसका पैसा है ये मौज नहीं है। 8,000 के करोड़ के प्लेन में बैठा। किसी प्रधानमंत्री को आज तक 70 साल में देखा कि 8,000 के करोड़ के प्लेन में गए हों? पुलवामा की जांच हुई, एक मुस्लिम जो इंजीनियर 41 लोगों को सुरंग से बाहर निकालता है, उसका घर तोड़ दिया। ये है इनका शासन, कुशासन है, कुशासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और आज हैं हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। आज यहाँ देवेंद्र यादव जी को जो है कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। और इसी सिलसिले में हमारी बात जो है हो रही है अरुण मलिक साहब जी जो कि कांग्रेस के काफ़ी एक्टिव कार्यकर्ता हैं। आज हमारी कार्यालय पर मुलाकात हुई है। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मेरी भी आपकी सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते। चैनल को सोशल मीडिया का अच्छा चैनल है, मेरी सभी दर्शकों को नमस्ते। और सबसे पहले सोनिया गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद। देश तो मोदी मोदी कर रहा है। देश खड़गे साहब कर रहा है, राहुल गांधी कर रहा है, सोनिया गांधी कर रहा है, प्रियंका गांधी कर रहा है, अजय माकन कर रहा है, सोनिया गांधी। नहीं, ये तो पोस्टर पे लिखे नाम है, सामने पोस्टर खड़ा। सर, आप हमारी बात सुन लें। ये पोस्टर के सामने खड़ा होकर नाम पढ़ने से कुछ नहीं होगा। देश में जो लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? कौन लोग नारे लगा रहे? राहुल राहुल राहुल, प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सोनिया गांधी, खड़गे साहब, राहुल गांधी। आपके उम्मीदवार तो नामांकन वापस ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 4 जून को हम सरकार बना रहे हैं। किसने वापस ले लिया नाम? किसने? चित्रा मोहंती से उन्होंने ले लिया। देखिए, जो एजेंट होते हैं ना, एजेंट अपनी वो दिखाते हैं, बहरूपी होते हैं ना एजेंट, या बहरूपी। क्या आपको नहीं पता था पहले कि आपके पास एजेंट बैठे हुए हैं? ऐसे देखिए, उनका कुछ नहीं। आज पूरे देश में 140 करोड़ लोग कांग्रेस इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लाखों लाखों की भीड़ आ रही है, लाखों की। ये हमारा शेर आ गया अभी, ये शेर आ गया हमारा। कल तक आपका शेर अरविंदर लवली था। गद्दार आदमी, भेजा हुआ एजेंट आदमी, वो बीजेपी का एजेंट, वो चले गए। तो कांग्रेस में कर क्या रहे थे? वो मुखबरी कर रहे थे, कांग्रेस में रह के मुखबरी कर रहे थे। वो एजेंट चले गए। शेर है शेर, ये शेर है, जमीन से जुड़ा व्यक्ति है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में सारी सीटें भाजपा ने जीती है, आपको भी पता है। इस बार क्या होने जा रहा है? साफ बजप्पा देश से साफ है, पूरे देश से बजप्पा साफ है। दलित इनको वोट नहीं दे रहा, ठाकुर इनको वोट नहीं दे रहा, यादव इनको वोट नहीं दे रहा, महिला को जो उत्पीड़न वो वोट नहीं दे रहे, जो फौजी हैं वो वोट नहीं दे रहे, जो पुलवामा से त्रस्त लोग हैं वो वोट नहीं दे रहे, महंगाई के खिलाफ वोट दे रहे हैं, रोजगार जो बेरोजगार युवक हैं वो इनको वोट नहीं दे रहे। तो ये कहाँ है? फिनिश मोदी, फिनिश क्या? आप कह रहे हैं कि सब जगह जो है वोट जो है कांग्रेस। मोदी जी का 140 करोड़ का परिवार है, इसीलिए वो आ रहे हैं। मेरे सामने मोदी जी का नाम मत लीजिए। 140 करोड़ लोग जो हैं कांग्रेस के परिवार हैं, कांग्रेस का परिवार है देश को। कांग्रेस ने 70 साल में लोगों को दिया सब कुछ। कांग्रेस ने कभी किसी से छीना नहीं, इन्होंने छीना है। महंगाई दी है, रोजगार छीना है, देश को बेचा है, जगहों को बेचा है। रेलवे स्टेशन के नाम बदलने से विकास नहीं होता, सड़क के नाम बदलने से विकास नहीं होता। ये विनाश पुरुष है, देश का विनाश करने वाले लोग हैं ये। महंगाई डायन खाद जात है, ये गाना कब आया था और किस में ये महंगाई थी? महंगाई इनके राज में इन्होंने किया था ना, तो वो कहाँ महंगाई कम हुई? हमने 1200 रुपये का सिलेंडर दिया कभी? हम तो 300 रुपये का सिलेंडर देते थे, ये तो 1200 रुपये का सिलेंडर। वो कहाँ? आमदनी भी बढ़ी है। लोग जो है, लोग बाग से जब हम बात करते हैं तो कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ी है, तभी। किसकी आमदनी बढ़ी है? आप क्या बात कर रहे हैं? किसकी आमदनी बढ़ाई है मुझे बताइए। आपकी सेविंग है बैंक में? कोई सेविंग है बैंक में? आपका बैंक अकाउंट है? नहीं, आप मुझे बताइए आपकी सेविंग है या नहीं है? बिल्कुल है, थोड़ी बहुत होगी, नॉर्मल होगी। आपके रसोई पर डाका मारा ना इन्होंने,
रसोई की कोई चीज़ मुझे सस्ती बता दो। आप रात को सोते हो, सुबह किस चीज़ के दाम बढ़ जाएं आपको पता ही नहीं होता। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। तानाशाही सरकार है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, लोकतंत्र के खिलाफ कर रही है। हमने लोकतंत्र भी बचाना है। आपातकाल किसने लगाया था? क्या आपातकाल छोड़िए, जो देश की बातें, ये तो आपातकाल तो अभी चल रहा है। तानाशाही आपातकाल ही है, वो आपातकाल नहीं था। और जस्ट नॉर्मल गए तो लोगों की बात को सुना, इंदिरा जी सुना, हटा लिया ना। ये तो आपातकाल, तानाशाही आपातकाल से ज़्यादा खतरनाक है, जो किसी की बात ही नहीं सुनते, आप तो बात करते हैं। आप तो मोदी जी कह रहे हैं कि अब तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार, तो भैंस छीन लेगी। आप पता नहीं क्या ये बार बार, ये मोदी ना मेरे सामने मत लीजिए। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कट्टर कार्यकर्ता हूँ। देश के प्रधानमंत्री तो मोदी है, तो सवाल मैं नहीं मानता प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी आएंगे। यह देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो प्रधानमंत्री थे। उनके नए लोगों ने तरक्की करी, देश में तरक्की हुई। ये विनाश कर दिया देश का, बर्बाद कर दिया 10 साल में, देश के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, विनाश कर दिया पूरे देश का लोगों में। क्या बात कर रहे हैं आप? मोदी जी कह रहे हैं कि डरो मत, भागो मत। अरे ये खुद डरपोक आदमी है, खूब कमजोर आदमी है, तो क्यों भागे गुजरात से? क्यों भागे गुजरात से? वाराणसी क्यों है? वाराणसी में भी डर लग रहा है इनको जाते हुए। वाराणसी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ना, जो खड़े हुए हैं, ना किसी गांव में जा सकते हैं, ना किसी शहर में जा सकते हैं, ना गली मोहल्ले में जा सकते हैं। लोग दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, कह रहे हैं बेरोजगारी है, युवा परेशान है, महंगाई से परेशान है। 2 मुद्दे चल रहे हैं आज देश में। महंगाई, सबसे बड़ी महंगाई इस देश में इस साल जो 10 सालों में लोग भुगत रहे हैं, और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। और आप ये कहते हैं ना, ये जो मुद्दा जो राम मंदिर का ख़त्म है। 2% लोग राम मंदिर के मुद्दे हैं भूल गए सब। ये तो हिंदू मुसलमान करते हैं। इन्होंने दलितों पे अत्याचार किया, ठाकुरों पे अत्याचार। ना इनको ठाकुर वोट दे रहा, ना दलित वोट दे रहा, ना फौजी वोट दे रहा, ना महिला वोट दे रही, ना युवा वोट दे रहा। इनको कोई वोट तो दे रहे हैं, जीतेंगे कहाँ से ये? मुझे चलिए एक सवाल करते हैं थोड़ा कि चुनावी आंकड़े जारी हुए हैं, तो चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है, इसमें 10 दिन का समय लिया है। जब बैलेट पेपर पर चुनाव होता था तो ये 24 घंटे में आ जाता था। तो क्या कहेंगे आप? अब आपने ये बात अच्छी करी मेरे से, इसका मैं जवाब भी आपको अच्छा दूंगा। कांग्रेस के राज में आज चुनाव हो गए, तीसरे दिन गिनती हो जाती थी। 10 दिन बेईमानी करेंगे, 10 साल लगाए ना, तो 10 दिन की बेईमानी चलने नहीं देगी अब जनता। याद रखो, ये इलेक्शन कमीशन बेईमान है, इलेक्शन कमीशन बेईमान है। क्या ये करता, क्या किया इलेक्शन कमीशन अभी तक? किस चीज़ों की जांच करी? एक गोदी मीडिया का एंकर हेलीकॉप्टर लेके घूमता है, कौन दे रहा है उनको परमिशन? कहाँ की परमिशन है? कोई है किसी के पास? आंकड़े हैं कि कितने टाइम पे रुकेगा वो हेलीकॉप्टर, कब उड़ेगा, कब परमिशन ली, कब परमिशन को आपने दिया, ऑर्डर किया, किस दिन में उन ऑपरेशन को आपने मांगी, कितने दिन वो हेलीकॉप्टर वहाँ रहेगा, कितना? ये झूठा प्रचार करने के लिए ये पैसा सरकार का है या चैनल का है या एंकर का? मुझे बताओ, किसका पैसा है ये? सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा। आज तक इतिहास में हुआ कोई एंकर? आप कह रहे हैं कि सरकार फंड कर रही है चैनल वाले? गोदी मीडिया को सरकार ही चला रही है, सरकार ही चला रही है। सरकार, अगर वो सरकार के खिलाफ करेंगे उनका बंद हो जाएगा। अच्छा, टीआरपी बंद हो जाएगी। एक सवाल है कि चुनावी सभा में मोदी जी ने कहा है कि मैं मौज के लिए नहीं, मैं मिशन पे निकला हूं। अरे यार, वो मौज ही तो कर रहा है। वो 8,000 के करोड़ में प्लेन में बैठ के ये प्रधानमंत्री मौज ही तो ले रहे हैं। ये मौज नहीं है 8,000 के करोड़ के प्लेन में बैठा। किसी प्रधानमंत्री को आज तक 70 साल में देखा कि 8,000 के करोड़ के प्लेन में गए हों? ना, नॉर्मल प्लेन में जाते थे, टिकट लेके जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री भी हो, राजीव जी भी हो, राजीव जी तो पायलट भी थे। देखिए, ये घबराए हुए हैं। राहुल जी को देश की जनता चाहती है, क्योंकि ये घबराए हो। उससे मेरी और क्या है वो सिलेंडर रानी, मैं तो सिलेंडर रानी कह रहा था, घबरा गई है। और सुनिए, जो हमारे वो शर्मा जी है ना, किशोरी लाल शर्मा जी, लाखों वोटों से जीतेंगे। गई लाखों वोट से जीतेंगे, लाखों वोटों से गई। तो भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो अमेठी से वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली गए हैं, और रायबरेली से इटली चले जाएंगे। ये कांग्रेस का, कैमरा आगे लाइए जरा, आगे करिए माइक। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता अरुण मलिक जोश में और होश में बात करेगा आपसे। ये यहाँ गुजरात से वाराणसी क्यों भागे? जाएं गुजरात,
क्यों नहीं लड़े? हिम्मत है, नहीं लड़े। गृह मंत्री की हिम्मत है, नहीं लड़े। वो राहुल जी को देश चाहता है, हर राज्य चाहता है कि राहुल जी जिस राज्य से होगा तकड़ा विकास होगा, देश का विकास होगा। डरपोक तो ये प्रधानमंत्री हैं, कमज़ोर तो प्रधानमंत्री जी हैं। ये बात ये जब करते हैं, ये बिरयानी खाने कौन गया था बिना बताए? पाकिस्तान में कौन गया था बिरयानी खाने? बताइए, किसी ने बुलाया भी नहीं। एक के बदले 10 सर लाएंगे, किसी ने कहा था? कहाँ गए वो? कहाँ गए? ये कांग्रेस त्याग की राजनीति करती है। स्ट्राइक किया तो था मोदी जी ने, क्या किया था? जो एयर स्ट्राइक किया था, फिर से सर्जिकल स्ट्राइक किया था। वो 10 सर कहाँ हैं? पुलवामा में क्या हुआ? 40 फौजी हमारे उड़ा दिए गए। जांच हुई, उसकी जांच हुई, पुलवामा की जांच हुई। एक मुस्लिम जो इंजीनियर 41 लोगों को सुरंग से बाहर निकालता है, उसका घर तोड़ दिया, उसका घर तोड़ दिया, पक्का घर उसका तोड़ दिया। ये है, ये है इनका शासन। कुशासन है, कुशासन। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। इंडिया गठबंधन लाओ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। खड़गे साहब जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, उद्धव ठाकरे जिंदाबाद। हमने बात की अरुण मलिक साहब से, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टियों का जीतने का दम भर रहे हैं। क्या है आपकी राय इस पूरी बातचीत पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।